मौसम की मार से पूरे देश में हाहाकार मचा है। पूर्वोत्तर हो या उत्तर भारत, हर जगह कुदरत अपना कहर बरपा रही है। कहीं बादल फट रहा है तो कहीं भूस्खलन की घटना सामने आ रही है। इसी कड़ी में लगातार उत्तराखंड में 2 दिनों से बादल फटने की घटना सामने आ रही है। बुधवार रात उत्तराखंड के चमोली जिले में कुदरत ने फिर से कहर बरपाया, जहां भारी बारिश के बाद 2 जगहों पर बादल फटा, जिससे कई गाड़ियां और घर मलबे में तब्दील हो गए। पानी का बहाव इस कदर था कि कई लोग बहाव की चपेट में आ गए और पानी के साथ तेज बहाव में बहकर लापता हो गए, जिनमें कुछ लोगों को राहत बचाव की टीमों ने रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटा। 17 सितंबर की रात चमोली जिले के नंदानगर घाट में बादल फटा। कुंटरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए। 10 लोग लापता हैं तो वहीं 2 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया। इससे पहले 16 सितंबर को बादल फटा था, जिससे देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह टूट गया। इसके कारण मसूरी में 2500 टूरिस्ट लगातार तीसरे दिन फंसे हुए हैं। धीरे धीरे सितंबर का महीना बीतने वाला है, मगर मानसूनी आफत अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देवभूमि कही जाने वाले उत्तराखंड में तबाही का मंजर हर रोज डर और दहशत का संदेश दे रहा है, मगर आसमानी आफत का कहर अभी रुकने के मोड में नहीं है। कुदरत के इस कहर ने प्रशासन की भी नींद उड़ा रखी है। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती दस्तक दिए खड़ी रहती है, मगर प्रशासन इस आपदा से ढाल बनकर सामना कर रहा है और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। अपने प्रदेश के नागरिकों और उत्तराखंड घूमने गए सैलानियों को इस आपदा से बाहर निकालने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और उत्तराखंड में आई इस त्रासदी की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों और राहत बचाव टीमों को इस आपदा से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री हर पल की घटनाओं का इनपुट खुद ले रहे हों और बारीकी से नजर रख रहे हों, इससे ये तय होता है कि ये आपदा अपने आप में बहुत बड़ी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के विधायक जी भी, गोपाल राम तंता जी भी काफी साल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। वहाँ पूरा प्रयास कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। कुदरत का विकराल रूप सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी चपेट में हिमाचल प्रदेश भी है, जहां इस साल हुई भारी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहां भी स्थिति उत्तराखंड से कम नहीं है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हिमाचल में इस बार बाढ़ से अब तक सैकड़ों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। एक नजर हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ से नुकसान पर। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 20 जून से अब तक 419 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 237 मौतें बारिश के कारण हुई हैं, जिनमें लैंडस्लाइड, बादल फटना, बिजली गिरना शामिल है, जबकि 45 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण 4,582 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिनमें 1,502 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और 6,316 गौशालाएं तथा 594 दुकानें शामिल हैं। देश के अलग अलग राज्यों से भारी बारिश से आई बाढ़ और खतरों के निशान से ऊपर बहती हुई नदियों की तस्वीरें हर किसी को बेचैन कर रही हैं। खतरनाक बाढ़ से आई त्रासदी का असर आम लोगों पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही पशुओं को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हर किसी को प्रकृति के रौद्र रूप के थमने का इंतजार रहेगा।